पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से शुरुआत करते हैं। आज दूसरे और अंतिम चरण के तहत 7 जिलों की 142 सीटों के लिए वोटिंग इस समय जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग है और अगर सुबह 9 बजे के आंकड़े आपको बताएं तो 18% मतदान इस समय दर्ज किया जा चुका है। राज्य में एक तरफ ममता बनर्जी का गढ़ कैसे टूटेगा, उसमें सेंध कैसे लगेगी। भाजपा ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चौथी बार क्या ममता लगा पाएंगी चौका या बीजेपी अब की बार पहली बार बंगाल में आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है इस बार बंगाल में, क्योंकि क्या पहली बार कमल खिलने के लिए जो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है वो कमाल दिखा पाएगी कमल के जरिए या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और वो देखना दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि उसका सारा पर्दाफाश होगा 4 मई को, जब मतगणना दोनों चरणों की होगी। शुरुआती घंटे की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में छुटपुट घटनाएं और ईवीएम खराब होने की जरूर खबरें सामने आई है, लेकिन ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो बंगाल का दूसरा चरण का ये चुनाव अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि चुनाव आयोग की क्या तैयारी रही है इस बारी और सुरक्षा बलों की क्या तैनाती है। हर बूथ पे किस तरीके से सुरक्षा जो है वो दिख रही है। देखिए तस्वीरें देखिए, कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है, जिसमें सबसे ज्यादा भवानीपुर जो सीट है वो कहीं ना कहीं इस बारी हाई वोल्टेज वाली सीट मानी जा रही है। अगर मतदाताओं के जोश की बात करें तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और यहाँ जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ है उसमें 2 एम फैक्टर पर यह चुनाव कहीं ना कहीं लड़ा गया है, मुस्लिम वोट बैंक और महिलाओं का वोट बैंक। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में जोश हाई नजर आ रहा है। कतारें साफ तौर पर आपको नजर आ रही हैं कि सुबह सुबह महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर जलपान बाद में कर लीजिएगा, लेकिन मतदान पहले करिएगा, इसी भाव के साथ ये चुनाव में मतदान के लिए आगे आई हैं। चलिए अब आपको अगले जो तस्वीरें हैं वो ये दिखाते हैं कि किन हॉट सीट पर फाइट टाइट है, कौन कौन बंगाल में धुरंधर है जो इस दूसरे और आखिरी चरण में अपनी किस्मत दांव पर लगा के बैठे, जिसका फैसला आज जनता कर रही है। शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर में उन्होंने ममता के गढ़ में इस बार सेंध लगाई है। 2 सीटों से वे लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर से अभिषेक बैनर्जी, रत्ना देवनाथ, प्रियंका तिब्रेवाल, महुआ मोइत्रा, रूपा गांगुली, ये सब बंगाल के वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस बार चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी जोर आजमाइश के साथ हर बार पलटवार जो है किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि जो बंगाल की दूसरे चरण की फाइट जो आपको टाइट लग रही है उसमें जो बड़ी फाइट है वो है ममता वर्सेस शुवेंदु अधिकारी की। जैसा कि मैंने बताया ये ममता वर्सेस शुवेंदु अधिकारी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भवानीपुर सीट से दोनों प्रत्याशी इस बार आमने सामने हैं। ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है भवानीपुर और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ने वहीं से निशाना साधा है ममता बनर्जी के इस गढ़ को। तो क्या शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के अपने प्रचार में जो उन्होंने जोर आजमाइश की है भवानीपुर में सेंध लगा पाएंगे या नहीं। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया भीड़ के साथ क्यों घूम रही है ममता, सुबह भीड़ नहीं, कभी भी सुबह नहीं निकली। जी हाँ, ये एक इतिहास रहा है कि ममता बनर्जी जब जब वोट डालने गई है पिछले चुनावों में तब वे दोपहर के बाद निकलती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि ममता बनर्जी इस बार सुबह ही वोट डालने गई है। तो शुवेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए पूछा है कि हिंदू वोटर को डराने की क्या कोशिश की जा रही है और ममता ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है। शुवेंदु ने पूछा है सवाल कि सुबह सुबह कैसे निकल आए आज आप वोट डालने, क्या डर है क्या, भीड़ के साथ क्यों घूम रही है ममता। और चुनाव के दिन ममता घर से निकली है बाहर, वो भी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह पहले जब भी ममता बनर्जी ने वोट डाला है, जो भी वोट डाला है उसमें ममता बनर्जी हमेशा दोपहर के बाद निकली है। चलिए जो जिले हैं जिसमें 142 सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है उसमें अगर आपको बताएं तो 7 जिले पड़ते हैं। ये 7 प्रमुख जिले कौन है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एक तो है कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान, ये 7 जिले हैं जिस पर इस समय 142 सीटों पर मतदान इस समय जारी है। और अगर सुबह 9 बजे की खबरें आपको बताएं तो करीब करीब 18% मतदान हो गया है। पहले चरण की बात करें
तो 93% मतदान हुआ था, बम्पर वोटिंग हुई थी। आजादी के बाद इतनी वोटिंग कभी देखी नहीं गई बंगाल में। कहा जा रहा था कि भय के बाद भरोसा कायम हुआ है। बीजेपी तो इसे अपनी तरफ वोट जो आता हुआ नजर आ रहा है वो कह रही थी। वहीं ममता बनर्जी ये कह रही थी कि इस बार जीत टीएमसी की एक बार फिर से पक्की है। तो क्या दूसरे चरण का चुनाव कहा जा रहा है, क्या ये सत्ता की चाबी का चुनाव है, क्या सत्ता यहीं से गुजरती हुई नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प हो रहा है। लेकिन आपको बताएं भवानीपुर की सीधी टक्कर आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कैसे एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी एक तरफ है और दूसरी तरफ बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी। हमने चुनाव प्रचार में भी देखा कि भवानीपुर सीट इस पूरे चुनावी प्रचार में सबसे ज्यादा चर्चा की सीट रही, हाई वोल्टेज की सीट रही और जिस पर सभी की निगाहें टिकी रही। तो ये भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, एक विधानसभा सीट नहीं, ये प्रतिष्ठा की सीट है, ये साख की सीट है, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि संगठन मजबूत होने के साथ भवानीपुर में इस बार जीत हासिल की जाए, क्योंकि भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसके साथ एक बड़ा दिलचस्प इतिहास जुड़ा हुआ है और यह इतिहास साफ तौर पर यह कहता है कि ममता बनर्जी इस पर लगातार जीत हासिल करती आ रही है। लेकिन बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि इस बार ममता के गढ़ में ही ममता को चुनौती दी जाए, ममता को ललकारा जाए और वही कुछ कोशिश सुवेंदु अधिकारी ने इस बार की। जब हमने देखा कि जो भी चुनाव प्रचार हुआ, जो भी जनसभाएं हुई, उसमें कई बार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। लेकिन भवानीपुर सीट यह तय करेगी कि ममता बनर्जी का जो गढ़ है क्या वो सेफ रहेगा इस बार या नहीं, या उसे बीजेपी कर देगी अनसेफ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड संख्या में करें मतदान, इसकी अपील की है और मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर महिलाओं को, युवा हो, बड़ी संख्या में उन्होंने अपील की है कि वे बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी अपील की है कि रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग इस बार करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। संवाददाता हमारे यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद है पश्चिम बंगाल में, जहां आखिरी चरण के लिए इस समय चुनाव मतदान जारी है। आइए सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रसन्नजीत के पास जाना चाहूंगी। प्रसन्नजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पहले चरण में 93% वोटिंग, दूसरे चरण में उम्मीद की जा रही है कि यह भी रिकॉर्ड टूट जाए। भावना, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये याद दिला दूं कि 9 बजे तक जो प्रतिशत की बात आप कह रही हैं वो 18.19 और जो पहले चरण की बात वो भी 18.76, मतलब पहला चरण और दूसरे चरण मोटा मोटी एक साथ ही है। 9 बजे तक 18%। याद रखना चाहिए कि इसमें कोलकाता है और कोलकाता में साउथ कोलकाता है, जहां लोग भद्रलोक है, जहां लोग वोट नहीं देते हैं। वहां पे 9 बजे तक वोट डालने की प्रतिशत है 16% और नॉर्थ कोलकाता है जहां पे भी लोग वोट नहीं डालते हैं, वहां पे प्रतिशत है 17%। तो 16% और 17% होने के बावजूद भी बाकी जगह की लोग इसे 18% बना दिए हैं। तो मतलब एक कंपटीशन जारी है पहले चरण के साथ कि 18% 9 बजे तक जारी रखे हैं। अगर ऐसे करके 11 बजे 1 बजे का प्रतिशत जारी रहे तो ये हो सकता है कि पहले प्रतिशत के हिसाब से, पहले चरण के प्रतिशत के हिसाब से ही चले। मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि यहाँ जो इत्तेफाक से ये मेरा भी बूथ है, बूथ के पास इस तरह से अगर भीड़ आप देखें तो मैं यहाँ पे वोट नहीं डाल पाया अभी तक। अगर मैं यहाँ पे वोट डाल पाते तो मेरा जो ये आपके साथ रूबरू होने की जो सिलसिला है ये नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ इतने देर तक मुझे लाइन देना पड़ेगा। तो शाम को 6 बजे तक हमारी टाइम है, तो कभी भी हो सके कि हम मेरा वोट डाल दे। तो लोग इस तरह से यहाँ पे चुनाव आयोग जो भरोसा दिलाया है और साथ में जो सीएपीएफ की तरफ से जो भरोसा दिलाया गया है, उस भरोसा के साथ और कुछ कर दिखाने के लिए लोग इस तरह से मैं सुबह जब आपसे बात कर रहा था तब भी हमने दूसरे किसी बूथ से दिखा रहे थे कि इसी तरह से लोग बाहर आके, और मौसम भी साथ दे रहा है,
आसमान एकदम बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बारिश भी जारी है बिल्कुल, और इंद्र तेज देवता हवा भी भी यहाँ जारी है। मतदाताओं का तो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छिटपुट बारिश ने मौसम और सुहावना कर दिया। और जब मौसम सुहावना होता है तो मतदाता और बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं और मौसम के लुत्फ के साथ अपने मताधिकार का भी प्रयोग करते हैं। सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव वॉक थ्रू है जो आपको दिखाना है। आपको बता दें कि भवानीपुर इस बार आपको हमने बताया कि हाई वोल्टेज की सीट रही है, और भवानीपुर पे हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता वहां पहुंचे पोलिंग बूथ पर, और क्या कुछ नजारा वहां देखा, मतदाताओं में किस तरीके का जोश देखा और क्या कुछ सेंटिमेंट है वोटर्स का, आइए आपको सुनवाते हैं। भवानीपुर पहले से ही कहा जा रहा है, भवानीपुर इस बार की चुनाव का हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। और चुनाव के दिन वही देखने को मिला। चक्रवेलिया में आई थी ममता बनर्जी और आकर वो चुनाव आयोग के खिलाफ, सेंट्रल फोर्स के खिलाफ आरोप लगा रही थी। कुछ देर बाद ही वहां पहुंच गए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। यहाँ पे वोटर्स के साथ मीट किए, बात किए, और उस दूरी में ही जब सीएम यहाँ पे है तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। और एक तरीके से जो टक्कर की बात किए जा रही थी वो एकदम भवानीपुर के चुनाव के दिन देखने को मिला। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, हम देख रहे थे कि भवानीपुर में इस समय क्या कुछ नजारा दिख रहा है। बेहद एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि ममता के गढ़ में बीजेपी ने भरपूर तरीके से इस बार सेंध लगाने की कोशिश की है। वोटर का क्या कुछ सेंटिमेंट है और भवानीपुर में चुनावी मुद्दे क्या कुछ रहे? देखिए, भवानीपुर इस बार शुरू से ही सबकी नजर है भवानीपुर में, क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दिया है शुभेंदु अधिकारी की, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने। और बार बार ये बात जब कहा जा रहा था कि पहले फेज के बाद दूसरे फेज में सबसे दिलचस्प टक्कर होगा इस केंद्र में, क्या होगा भवानीपुर में, क्या शुभेंदु अधिकारी या भाजपा जो दावा कर रहे हैं वो सच में होगा, ममता बनर्जी को भवानीपुर में नंदीग्राम की तरह हराया जाएगा जी। इसको लेकर कई सारे बातें चल रहा था। तभी चुनाव के दिन क्या देखने को मिला, चुनाव के दिन देखने को मिला ममता बनर्जी जो दोपहर के बाद निकलती है अपनी वोट देने के लिए, वही आज सुबह निकल पड़ी। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसी जगह पर ममता बनर्जी बैठी थी। बिल्कुल, तो सौरभ यहाँ बेहद ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है, और भवानीपुर कहीं ना कहीं एक हाई वोल्टेज सीट बनी है और सभी की निगाहें इस समय भवानीपुर सीट पे। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं भवानीपुर से। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, अगर टीएमसी के इतिहास को देखा जाए तो भवानीपुर कहीं ना कहीं टीएमसी का गढ़ रहा है, और इतिहास कुछ इसी तरीके से गवाह कर रहा है कि अब जो करंट सिचुएशन है, भवानीपुर एक सीट अलग है और दूसरे चरण का चुनाव एक तरफ है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की है, साख की है। देखिए, बिल्कुल प्रतिष्ठा और साख की है। और आप देखें कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, और वही दाव भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर में खेला है, शुभेंदु अधिकारी को उतारकर ममता बनर्जी के सामने। और एक तरीके से मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताऊं, कुछ दृश्यों को आपको दिखा देता हूं कि देखिए, इस समय बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें जो मतदाता हैं वो यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। और ये इस तरह के दृश्य भावना सुबह 7 बजे से ही हमको देखने को मिल रहे थे। आप देखें कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं, खासतौर से कोलकाता का ये पॉश इलाका माना जाता है, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और बड़ी बड़ी जो शख्सियत हैं वो इस इलाके में रहती हैं। और ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, बिमल रॉय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस इलाके से जुड़े रहे, तो इस इलाके का अपना खासा महत्व है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेकर ये मैसेज जरूर भवानीपुर के लोगों को देने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी अजय नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हराया था।
कई तरह के मुद्दे हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि इस बार जो जनता है वो वोट कर रही है। चाहे सुशासन की बात करें, करप्शन फ्री पश्चिम बंगाल की बात करें, इसके अलावा कट मनी उससे मुक्ति की बात करें, यहाँ पर जो विकास है वो दूसरे राज्यों की तरह हो, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां भी यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखना यह है कि क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव में खेला होवे या परिवर्तन होवे। निश्चित तौर पर उसी परिवर्तन जो जनता या है जो वो संगठन की ताकत है वो यहाँ काम आएगी, वो देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा। अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, अगर 2021 के चुनावों में जाते हैं और वो दूसरे चरण के चुनावों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बढ़त मिली थी वो दूसरे चरण में टीएमसी को मिली थी, लेकिन इस बार 2021 से 2026 का चुनाव बहुत अलग नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ एक बड़ी चुनौती दी है। निश्चित तौर पर भावना, जिस तरह से आपने कहा कि 2021 में टीएमसी बढ़त पे थी और 213 सीटें जीतकर 48% वोट बैंक था और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 77 सीटें जीती थी, लेकिन वोट फीसद जो है 38% था। और आप देखिए कि 2011 में जो पार्टी 3 सीटें जीतती है और 10% वोट बैंक था और 2026 का जो आंकड़ा है वो आकर पूरी तरह से बदल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रही है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और जो मुद्दे हैं जो विकास के वो लगातार इस बार चुनावी माहौल में छाए रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से ये दावा किया गया है कि संगठन उनके पास है और विकास उन्होंने किया है और आगे जो है वो विकास करेंगे, ये उन्होंने जनता से वादा किया है। शायद सुशासन की जो बात है, जो फेयरनेस की बात है, वो ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव पूरे प्रचार के दौरान और मैनिफेस्टो में पूरी तरह से बदलाव की बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कट मनी की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। कुछ जो आरोप लगे हैं ममता बनर्जी सरकार पे वो खासे अहम है, तो उसको मुद्दा बनाया गया। लेकिन जिस सीट पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, कोलकाता पोर्ट, ये एक अहम इंपॉर्टेंट सीट मानी जा सकती भावना, और ये बिल्कुल शहर का इलाका है और यहाँ पर मिडिल जो क्लास व्यक्ति है वो वोट बैंक उसकी है। इसके अलावा व्यवसायिक केंद्र है और अल्पसंख्यक जो है उनका एक वोट है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लगातार यहाँ पर कई मुद्दे हावी रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे इंफ्रा की बात यहाँ पर होती रही है और यहाँ पर जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं वो ममता सरकार के दिग्गज मंत्री हैं, फरीद हाकिम, और यहाँ के मेयर रहे हैं। चरण को देखा जाए तो पहला चरण कहीं ना कहीं ग्राम से जुड़ा हुआ था और ये जो दूसरा चरण है वो शहरी इलाकों से जुड़ा हुआ है, पढ़े लिखे लोगों से जुड़ा हुआ है। देखना होगा कि यहाँ जनता जनार्दन जो है वो क्या तय करती है, तो 4 मई को जब फैसला आएगा वो तय करेगा। फिलहाल नॉन स्टॉप कवरेज दिखाने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।